Welcome student in another topic of your lesson respiration in organisms। तो respiration in organism उसका एक और टॉपिक जो पार्ट थर्ड है इस वीडियो का उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले plants respire through tiny pores present on their leaf surface called stomata। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के सरफेस पर स्टोमेटा छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। वो भी मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट वाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव द प्लांट थ्रू दीज पोर्स। तो ऑक्सीजन जो है इन पोर्स के थ्रू, जो मैंने बताया आपको स्टोमेटा होते हैं, उनके थ्रू जो है एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आती है। तो रूट्स ऑफ प्लांट एस्पायर थ्रू एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सॉइल। और अब जो रूट्स होती हैं वो भी रेस्पायर करती हैं हवा में, और जो सॉइल में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है उसके थ्रू वो करती हैं रेस्पायर। आगे आ गया आपका रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। तो हमें सभी को ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटे से छोटा बैक्टीरिया है, लाइकन्स है, चाहे बड़े से बड़ा हाथी है, चाहे ब्लू व्हेल है, तो इन सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कोई भी जो काम करना है, मतलब देखने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए, तो इन सब चीज़ एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो अब ये जो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो है इस रेस्पिरेशन के अंदर ही सारा कुछ होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो एनर्जी है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेकअप करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। जो हमने ऑक्सीजन लिया होता है, ऑक्सीजन उसको ब्रेक करते हैं और उसमें से एनर्जी निकलती है जो आगे हम उससे काम लेते हैं। द रिलीज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है उसको जो है एटीपी की फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं? सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की। मतलब जब हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो जो एटीपी में से एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी का आगे हमारी बॉडी जो है उससे काम लेती है। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऑर्गेनेली होती है सेल की, वहाँ पर ये है टेक्स प्लेस होती है रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स। तो जब ये सारा कुछ होता है, तो ये रेस्पिरेशन जब होती है तो इसमें ऑक्सीजन खर्च होती है, और जब ऑक्सीजन खर्च होती है उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है बाहर निकलता है। द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन दी गई है C6H12O6, 6 टाइम ऑक्सीजन आ गई। मतलब ये C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। जो भी आप चीज़ खाते हैं उसका बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, और इसी ग्लूकोज को ब्रेकअप करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये जो है मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और प्लस एनर्जी। फिर आता है आपका आगे रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब ये छोटे जो जीव होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको हम माइक्रो स्कोप से देखते हैं। तो उनमें से एक छोटा जो जानवर है जिसको हम बोलते हैं अमीबा, रिस्पायर थ्रू सरफेस ऑफ द स्किन बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूज़न। तो अमीबा जो है रिस्पायर करता है अपनी जो उसकी सरफेस होती है स्किन के थ्रू, वो रिस्पायर करता है, जिस उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। रेस्पिरेशन इन लैंड एनिमल्स। तो जो लैंड पर रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं एनिमल्स,
तो उनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो अलग अलग तरीक़ों से होती है। जैसे काकरोच है ये स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो जो काकरोच होता है उसकी बॉडी के साइड में ओपनिंग होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको हम स्पायरिकल बोलते हैं। द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर थ्रू स्पायरिकल्स। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है वो स्पायरिकल के थ्रू एंटर होती है। द स्पायरिकल आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। तो स्पायरिकल के साथ में जुड़ी होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जिनको हम ट्रैकी बोलते हैं, फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो उन्हीं के थ्रू जो गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। इसी तरह से जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, ब्रीथ थ्रू द सरफेस ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन। तो वो अपनी जो सरफेस होती है उसके थ्रू जो है ब्रीथ करता है। तो इन एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, बफेलोज एंड कैट्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। तो इस तरह से जो काऊ है, डॉग है, बफेलो, कैट, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के जैसे ही होते हैं। तो अब कल मैं पढ़ाऊँगा आपको रेस्पिरेशन एक्वाटिक एनिमल्स। तो तब तक के लिए शुक्रिया।